देखो सामने तीन सवाल हैं और तीनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेकिन तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। सुनो, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो और अलग अलग साइड दी हो ट्रायंगल की, एक दो तीन, तीनों साइडें दी हो, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड, तो फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन अगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या लिखा हो? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की खास बात ये होती है कि तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं अंदर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। क्या लगेगा? रूट 3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, आइसोसील ट्रायंगल है या इस तरह का ट्रायंगल जिसमें दो साइडें बराबर दी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी, दो साइडें बराबर है, एंगल बी 90, एक एंगल 90 दी, तो हमने एंगल बी पे 90 बना लिया और ये ए हो गया, ये बी लिख दिया, ए बी बराबर बी सी, और यहाँ पर लिखा है ए बी बराबर बी सी बराबर 4, तो ये 4 ये भी 4। इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस नीचे वाली लाइन को कहते हैं और हाइट खड़ी लाइन को, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 4 है, हाइट की वैल्यू 4 है, काटम पीटी में जाके 8 आ गया। अब रही बात ये सवाल किया कैसे, ये जो ये वाला सवाल है हमारा हेरोन्स फॉर्मूले वाला, इसमें तीन साइडें दी हुई थी, तो इसको कैसे करा? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया, रूट एस एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये जो एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए की वैल्यू ये 7 हो गई, ये बी हो गई, ये सी, या किसी को ए बी सी मान लो, सबको जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। काटम पीटी में जाके हमारा आंसर आ गया 28। एस की वैल्यू आ गई 28। अब यहाँ फॉर्मूले में रख दिया, एस की जगह पर हमने 28 रखा, फिर ये एस की जगह 28, और जो ए है इसकी जगह 7 रख दिया। फिर यहाँ पे समझ ली मल्टीप्लाई छुपा होता है, ब्रैकेट लगाएं या मल्टीप्लाई छुपा या ऐसे ही ब्रैकेट लगा दो। फिर एस की वैल्यू 28 रखी, फिर बी की वैल्यू 24, फिर एस की वैल्यू 28 रखी, फिर सी की वैल्यू 25। ये सब हमने सॉल्व किया, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया 28 माइनस 7 21, 28 माइनस 24 4, 28 में से 25 गया 3 बचा। सबके बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, याद रखिएगा, सबके बीच में मल्टीप्लाई, जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने के बजाय आप क्या करिए, सबको तोड़ लिए। 28 को 7 इंटू 4, 7 4 था 28, या 4 7 था 28, 21 को 7 3 था 21, और ये 4 का 4 3 का 3। जब ऐसे थोड़ा देखो, ये 2 7 हमें पेयर में मिल गए, 2 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 4 ये एक 4 ये, इसका एक पेयर बन जाएगा, एक 3 ये एक 3 ये, इसका एक पेयर बाहर बन जाएगा। देखो 2 7 का एक 7 बाहर आ गया, 2 4 का एक 4 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, और 2 3 का एक 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के। अब सबको मल्टीप्लाई किया, ये 81, और आखिरी में सेंटीमीटर के पावर 2 लगाएंगे वरना नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकाले थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब भी एरिया किसी भी चीज़ का निकालो, सर्किल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, यानी किसी का भी एरिया निकालो, आखिरी में पावर में स्क्वायर जरूर लगाओ। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ देखो सेंटीमीटर में दिया भी था, है ना, और यहाँ कहा था सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो, यहाँ भी हिंट दे दिया, तो आंसर जो होगा एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब जो है रही बात दूसरे सवाल की, उसमें क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, तीनों साइडें बराबर होती हैं, एक साइड दी है तो समझ जाओ तीनों साइडें बराबर होंगी। तीनों की हमने साइड रखी, 2√3 2√3 2√3, हमने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3/4 साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है, रटा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। रूट 3/4 वही लिखा, साइड की वैल्यू क्या थी 2√3, 2√3, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसके ऊपर पावर 2। अब जिसके ऊपर पावर 2 होती है उन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो रूट 3/4 हमने उतारा, 2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करा, 2√3 है ना कि 2 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, सारे रूट 3 एक साथ रख लिए, एक साथ रूट 3 रख लिए, 2 इंटू 2 ये आगे रख लिया, 2 2 दा 4। अब ये रूट 3, एक रूट 3 दूसरे रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 3 का स्क्वायर रूट 9 हुआ, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, या ऐसे समझो रूट 3 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है। फिर जब इन दोनों की जगह 3 आ गया और ये रूट 3 बचा था तो ये यहाँ पर लिख दिया, तो ये 3√3 लिखा है, इंटू 2 2 4 4 से 4 कट गया, 3√3, 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 3√3, और सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे क्योंकि एरिया निकाल लेते, ठीक है। उसके बाद वाला हमने बता ही दिया, इसका फॉर्मूला एरिया जब ये वाला फॉर्मूला जब लगे जब इक्विलेटरल कहेंगे, और ये वाला फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जब कहेंगे जब बेस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो, हाइट दी हो, ठीक है। ये वाला जब लगाएंगे, और ये वाला कब लगाएंगे, जब तीन साइडें दी हों अलग अलग, ठीक है, समझ में आई। तो ये तीनों फॉर्मूले में फ़र्क था, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस नीचे वाली लाइन, हाइट ऊपर वाली लाइन, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो कमेंट करें।